प्राचीन कौशल राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहा करता था जिसका नाम था रूपचंद। रूपचंद अपनी कला में निपुण था। वो इतनी सजीव तस्वीरें बनाता था कि देखने वाला मुग्ध हो जाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और राजा से लेकर आम आदमी तक हर कोई उसकी कला का सम्मान करता था। लेकिन अपनी इसी अद्भुत प्रतिभा के साथ रूपचंद के भीतर अहंकार की एक गहरी छाया भी पल रही थी। वो अपनी कला को सर्वश्रेष्ठ मानता था और किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाता था। वो अक्सर दूसरे कलाकारों का उपहास बनाता था और उन्हें अपने से कमतर समझता था। उसी राज्य में एक शांत और विनम्र बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था शांतिकर्म। शांतिकर्म अपनी सादगी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर ही गांव-गांव घूमकर लोगों को बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान देते थे। एक दिन रूपचंद को राजा ने अपने महल की दीवारों को एक विशाल चित्र बनाने का आदेश दिया। रूपचंद ने अपनी पूरी लगन से काम किया और महीनों की मेहनत के बाद एक शानदार चित्र तैयार किया। चित्र इतना भव्य था कि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। जब राजा ने चित्र को देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रूपचंद की बहुत प्रशंसा की और उसे ढेर सारा धन और सम्मान दिया। रूपचंद का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद रूपचंद को यह पता चला कि शांतिकर्म उसी गांव में आए हुए हैं जहां रूपचंद का नया महल बन रहा था। रूपचंद ने सोचा कि वो शांतिकर्म को भी अपने नए चित्र का प्रदर्शन करेगा और उनसे भी अपनी प्रशंसा करवाएगा। रूपचंद शांतिकर्म के पास गया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उसने शांतिकर्म को गर्व से अपना बनाया हुआ विशाल चित्र दिखाया। बंते, रूपचंद ने कहा, क्या आपने ऐसा चित्र कभी देखा है? क्या कोई और कलाकार ऐसा चित्र बना सकता है? शांतिकर्म ने चित्र को ध्यान से देखा। उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की बल्कि शांत भाव में कहा, रूपचंद, ये चित्र अवश्य ही सुंदर है लेकिन इसमें एक कमी है। रूपचंद क्रोधित हो गया। उसे अपनी कला में कोई भी कमी सुनना पसंद नहीं था। कमी? क्या कमी? उसने कहा, क्या आप मेरी कला का अपमान कर रहे हैं? शांतिकर्म ने विनम्रता से कहा, नहीं रूपचंद, मैं आपकी कला का अपमान नहीं कर रहा हूँ। आपकी कला में दक्षता है लेकिन इसमें करुणा और विनम्रता की कमी है। ये चित्र आपके अहंकार को दर्शाता है, ना कि आपके हृदय की गहराई को। रूपचंद को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक भिक्षु होकर आप कला के बारे में क्या ही जानेंगे? आप सिर्फ आध्यात्मिक बातें जानते हैं। शांतिकर्म मुस्कुराए और कहा, कला केवल रंगों और रेखाओं का खेल नहीं है रूपचंद। सच्ची कला वो है जो हृदय से निकले और दूसरों के हृदय को छू ले। जब तक आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे और विनम्रता से दूसरों को नहीं देखेंगे तब तक आपकी कला अधूरी ही रहेगी। शांतिकर्म ने आगे कहा, आपके चित्र में भव्यता तो है लेकिन उसमें वो जीवन नहीं है जो करुणा से आता है। जब आप अपने अहंकार के पर्दे को हटा देंगे तभी आप दूसरों के दर्द और खुशी को समझ पाएंगे और तभी आपकी कला में सच्ची आत्मा का संचार होगा। रूपचंद को शांतिकर्म की बातों से गहरा धक्का लगा। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने अपनी कला को हमेशा ही अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक माना था। उसे एहसास हुआ कि शांतिकर्म सही कह रहे हैं। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उस दिन से रूपचंद ने अपने अहंकार को त्यागने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने विनम्रता का अभ्यास किया और दूसरे कलाकारों से भी सीखना शुरू किया। उसने अपने चित्रों में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति के भाव को दर्शाने की कोशिश की। धीरे धीरे रूपचंद की कला में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके चित्र अब केवल सुंदर ही नहीं थे बल्कि वे लोगों के हृदय को छूने लगे थे। उनमें एक ऐसी गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। लोग उसके चित्रों में अब केवल दक्षता ही नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता भी देखने लगे थे। रामचंद्र ने शांतिकर्म को धन्यवाद किया और अपना शेष जीवन विनम्रता और सेवा में बिताया। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान और सच्ची कला अहंकार को नष्ट करके ही प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार एक ऐसी छाया है जो हमारी प्रतिभा और हमारे वास्तविक रूप को ढक लेती है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं और विनम्रता का अभ्यास करते हैं तभी हम अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन पाते हैं। सच्ची कला और सच्चा ज्ञान विनम्र हृदय से ही उत्पन्न होता है। राधे राधे।